अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत से भीख मांग रहा है। जी हां, आपने सही सुना। आईएमएफ भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वैसे ये भी बहुत रोचक बात है क्योंकि ये वही आईएमएफ है जिसने मनमोहन सिंह के राज में भारत की आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रख लिया था। पर ऐसा क्यों हो रहा है, आज के संस्करण में हम इसी की विवेचना करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि आईएमएफ भारत के आगे करबद्ध खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आज इस विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा कि आखिर आईएमएफ क्यों दुनिया का पेट भरने के लिए भारत से भीख मांग रहा है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर है कि आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन और पूरी पश्चिमी दुनिया भारत की ओर मुड़ रही है। अब न सिर्फ वो भारत को विश्व गुरु मानने लगे हैं, बल्कि गेहूं अनुपलब्धता के वैश्विक संकट से उन्हें बाहर निकालने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। आईएमएफ प्रमुख घुटनों पर हैं और अब भारत से गेहूं निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए भीख मांग रही हैं। हालांकि नई दिल्ली इस बात पर अडिग है कि वर्तमान प्रशासन के लिए बड़े देशों से विश्व गुरु के प्रमाण प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लोगों की भलाई है। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद पश्चिमी दुनिया लगातार रो रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत के सामने घुटने टेक कर भीख मांग रहा है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने मंगलवार को भारत से गेहूं निर्यात के मामले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। क्रिस्टलिना ने कहा, मैं इस तथ्य के लिए सराहना करती हूं कि भारत को लगभग 1.35 बिलियन लोगों को खिलाने की जरूरत है और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन मैं भारत से जल्द इस पर पुनर्विचार करने की भीख मांगती हूं। हम इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए कम सुसज्ज हैं। सहानुभूति कार्ड खेलते हुए आईएमएफ प्रमुख ने यह भी कहा कि गेहूं उन क्षेत्रों में से है जहां यूक्रेन और रूस के युद्ध संकट से नाटकीय रूप से इस पर प्रभाव पड़ा है। इसीलिए इस संकट की समाप्ति इस बात पर निर्भर करता है कि भारत कितना निर्यात कर सकता है और उसके इस प्रतिबंध का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, खासकर यदि निर्यात मिस्र या लेबनान जैसे सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों को है, जहां हम न केवल भूख का जोखिम देखते हैं बल्कि सामाजिक अशांति और वैश्विक स्थिरता का प्रभाव भी देखते हैं। हालांकि दावोस में एक ही मंच पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रचार का भंडाफोड़ करते हुए टिप्पणी की कि भारत का निर्यात वैश्विक आपूर्ति के 1% से भी कम है और प्रतिबंध वैश्विक व्यापार को प्रभावित नहीं करता है। गोयल ने यह भी कहा कि हमारे निर्यात विनियमन को वैश्विक बाजारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। हम कमजोर देशों और पड़ोसियों के निर्यात को अनुमति देना जारी रखेंगे। आईएमएफ द्वारा किए गए दावों के विपरीत भारत ने वैश्विक संकट के समय काफी मदद की है। नई दिल्ली ने इस साल मार्च और अप्रैल में क्रमशः $177 मिलियन और $473 मिलियन मूल्य के गेहूं का निर्यात किया है। अत्यधिक गर्मी के परिणाम स्वरूप कम गेहूं उत्पादन की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत ने ऐसा किया है। इस बीच अभाव की इस स्थिति में भी आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन, शक्तिशाली देशों के पूर्व उपनिवेशों को धमकाना बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अब तक विकासशील देशों को उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने से रोकने के उद्देश्य से बनाए गए विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों में ढील देने का कोई इरादा नहीं है। वर्तमान में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें विश्व व्यापार संगठन को भारत के साथ सुलझाने की आवश्यकता है। उनमें से प्राथमिक मुद्दा कृषि सब्सिडी है। वर्तमान विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार भारत उत्पादित खाद्य के कुल मौद्रिक मूल्य के 10% से अधिक कृषि सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर भारत $10 अरब के खाद्यान्न उत्पादन करता है तो वह $1 अरब से अधिक की सब्सिडी नहीं दे सकता है। विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि यह देशों को अनुचित लाभ प्रदान करता है और व्यापार को विकृत करता है। हालांकि इस तरह का तर्क केवल पैसे छापने के लिए ही सही है। कृषि सब्सिडी को प्रतिबंधित करना केवल सदस्य देशों को प्रभावी फसल उत्पादन करने से रोकता है। जिन देशों ने इस सीमा का पालन करने का फैसला किया है वो अपने स्वदेशी किसानों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक संबोधन में टिप्पणी की थी कि भारत दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है अगर विश्व व्यापार संगठन इसकी अनुमति देता है तो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक नया संकट सामने आया है जहां खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है।
मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और मैंने सुझाव दिया कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो भारत जैसे भी हो दुनिया के खाद्यान्न संकट को कम कर सकता है। हमारे पास अपने लोगों के लिए पहले से ही पर्याप्त भोजन है, लेकिन हमारे किसानों ने दुनिया को खिलाने की व्यवस्था भी कर ली है, लेकिन हमें दुनिया के नियमों से जीना है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि क्या विश्व व्यापार संगठन इसकी अनुमति देगा। पश्चिमी दुनिया भारत से गेहूं निर्यात करने की मांग कर रही है, लेकिन साथ ही वह अनुचित नियमों को हटाने के लिए तैयार भी नहीं है। भारत के सामने भीख मांगने के बजाय आईएमएफ को डब्ल्यूटीओ के गुत्थियों को ठीक करने के लिए राजी करने पर विचार करना चाहिए और भारत को अपने किसानों का तहे दिल से समर्थन करने देना चाहिए। तभी मोदी सरकार गेहूं के लिए तरसती दुनिया को अपना भंडार खोलकर सौंपेगी।